हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और विशेषकर डीएफ को ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये जर्नी है क्या। बहुत सी डीएफ जो मेरे पास आती है काउंसलिंग के दौरान, और उनका कहना ही यही होता है कि हम वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता कि ये जर्नी क्या है। दूसरी ओर ऐसी भी डीएफ है जो इतना ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में है और काउंसलिंग के दौरान इतना ज़्यादा रोती है। मैं उनके दर्द को भली भांति समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी वहाँ से होकर गुजरी हूँ। लेकिन दर्द में रहने का अर्थ ये नहीं है कि वहीं पर आपको पड़े रहना है। वहाँ से आपको होकर निकलना है, अपने आप को हील करना है। इस जर्नी का अर्थ ही है कि अपने आप को हील करो, बैलेंस करो, कंप्लीट करो। डिवाइन आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आपको उनके मार्गदर्शन में चलना होगा, विश्वास करना होगा, अपना कर्म निरंतर करना होगा। किसी भी रीति से संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह अगर करे तो अविश्वास उत्पन्न होगा और उसके बाद भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर उसके बाद आपको यही लगेगा कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। तो इस जर्नी को समझने की आवश्यकता है कि इसमें दर्द तो है, लेकिन उस दर्द से निकलने की दवा भी है, अगर इस जर्नी को आप समझ पाए तो। क्योंकि इस जर्नी को बहुत से लोग समझ नहीं पाए हैं। तो आज मैं उन्हीं बातों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आखिर इस जर्नी को कैसे पूरा करें, किस तरह से खुद को हील करें। सबसे पहली बात कि इस जर्नी में रीयूनियन को समझना है कि आखिर रीयूनियन है क्या। क्योंकि बहुत से लोग ये मना स्थिति बनाकर रखे हुए हैं कि हमारे ट्विन के साथ अगर हमारी शादी हो गई तो ही हमारी जर्नी पूरी होगी, पर ऐसा नहीं है। रीयूनियन आपके ही भीतर एक इनर यूनियन है, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, शिव शक्ति का मेल, जिसके द्वारा आप अपने ही भीतर एक संतुलन को पाते हैं, एक बैलेंसिंग, जिसके द्वारा आपके जीवन की बाहरी परिस्थितियां संतुलन में दिखाई देती है। अगर किसी इंसान के जीवन में बाहरी परिस्थितियां अस्त व्यस्त और असंतुलित दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि उसके भीतर इनर डीएम डीएफ डिस्कनेक्ट है, संतुलन है ही नहीं। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई इंसान बहुत समय से बीमार है, अस्वस्थ है, उसे हीलिंग नहीं मिल पा रही है। अगर कोई इंसान जो कि बेरोजगार है, आर्थिक समस्या है, समाज में, घर में, परिवार में उसका कोई मान सम्मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसके रिश्ते हर इंसान से टूटे और बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि अपने घर के लोगों से भी, और हर इंसान उसे कार्मिक ही नजर आता है, किसी से भी उसकी नहीं बनती। अपने पार्टनर के साथ वो सेपरेशन में है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपके भीतर इनर डीएम डीएफ संतुलन में नहीं है। और इस जर्नी में जब अपने भीतर एक साधना की जाती है, एक 7 चक्रों की यात्रा की जाती है, तो बैलेंसिंग करना पड़ता है, शिव शक्ति को मर्ज करना पड़ता है, डिवाइन से मर्ज होना पड़ता है। तब जो संतुलन आता है, उसके द्वारा आपकी बाहरी परिस्थितियां ठीक होनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप बहुत समय से बीमार हैं तो आप हील हो जाएंगे। समाज में आपको मान सम्मान, घर परिवार में आपको लाड प्यार मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके पास रोजगार के अवसर होंगे, और उसी के साथ हर इंसान के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता होगा, चाहे वो घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, या आपका ट्विन हो। क्योंकि सेपरेशन का अर्थ ही है कि आपके भीतर इनर डीएम डीएफ यानी कि शिव शक्ति डिस्कनेक्ट है, और उसे कनेक्ट करने के लिए ही आप इनर वर्क करते हैं। ये साधना, ये तपस्या जो आप कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि ये परमानेंट हो। अब इस जर्नी में होता क्या है कि जब आपका ट्विन आता है
तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपको जगाने के लिए आया है, यानी कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए आया है, आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलाने के लिए, आपको मोक्ष तक और सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए आया है। लेकिन जब वो ट्रिगर करता है, हर्ट करता है या रन करता है या थर्ड पार्टी में भाग जाता है, तो आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप उन्हें कभी माफ़ी नहीं कर पाते। एक ब्लेम कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, और उस भावना से आप कभी निकल ही नहीं पाते। वो दर्द आपके भीतर ही ठहर जाता है, आपके हार्ट चक्र में। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, और अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो आप उस प्यार को कभी महसूस कर ही नहीं पाएंगे। वो प्यार जो ट्विन के आने से आपके भीतर जगा था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। न तो ट्विन के लिए और न दुनिया के किसी इंसान के लिए आपके मन में प्यार रह जाता है। तो जब प्यार ही नहीं है तो ईश्वर कहाँ है? जब ईश्वर की उपस्थिति ही नहीं है तो वो पीस कहाँ मिलेगी? तो इसीलिए हार्ट चक्र को सबसे पहले हील किया जाता है। तो एक टीएफ को सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने आप को हील करना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे तब तक इस जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, अपने आप को बैलेंस कर ही नहीं पाओगे। जितने वुंड्स, जितने घाव आपके भीतर लगे हैं, उसे एक एक करके हील करना है। और उसके लिए जो दवा है वो है आध्यात्मिक रूप से क्षमा। चाहे वो आपका ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, किसी ने भी कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन उन्हें माफ करना है, मुक्त करना है, और खुद भी मुक्त होना है और शांतपूर्ण स्थिति में पहुंचना है। तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही क्षमा है। तो इस जर्नी में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इस तरह की जर्नी में हैं। डीएम के चले जाने के बाद ही जब आपको ये पता चलता है कि हम इस तरह की जर्नी में हैं, तब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक डीएफ डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है, अकेले रहती है, किसी से बात नहीं करना, रात रात भर रोना, और हमेशा एक नकारात्मक भाव जो उसके मन में चलते रहते हैं, और इसी वजह से उसके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। और उसके बाद शारीरिक और मानसिक परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन दवाइयां भी आपको ठीक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मन ही खराब है। मन ही स्वस्थ नहीं है तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा? इसीलिए मैंने बहुत से ऐसे डीएफ को देखा है जिनकी स्थिति ऐसी है कि आज इतने इतने दवाइयों के साथ उनको रहना पड़ रहा है। दवाइयों का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको अच्छी सेहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो खुद को हील नहीं कर पा रहे। इस जर्नी में जो कुछ है वो आपके अंदर है। आपका मन, आपके भाव, उनको सकारात्मक स्थिति में लाना है खुद को हील करने के लिए। इसलिए प्रेम की स्थिति में आना बहुत जरूरी है। और जहां तक खुद को हील करने की बात है, तो उसके लिए आपको अपने हार्ट चक्र को सबसे पहले हील करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए जो बातें मैं आपको बता रही हूं उसे सुनिए, समझिए और खुद पर अप्लाई कीजिए। एक मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व से बना है, और वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्व से मिलकर बना है, तो हमको हीलिंग भी इन्हीं से मिलेगी। मैं ये प्राकृतिक या कुदरती तरीका आपको बता रही हूं कि जब ये 5 तत्व आपके शरीर में बिल्कुल समान अवस्था में होंगे, इसमें आप एक बैलेंसिंग लाना सीख लेंगे, तो आपको दवाइयां खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर डॉक्टर ने कहा है दवाइयां खाइए, तो आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका असर भी नहीं होता। लेकिन अगर आपने खुद को आध्यात्मिक रूप से हील कर लिया, तो ये दवाइयां भी आप पर काम करनी शुरू कर देंगी, और धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपकी सारी दवाइयां छूट जाएंगी, आपको दवाइयां खाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये प्राकृतिक तरीका क्या है? सबसे पहले
कि जो पहला तत्व है पृथ्वी, आप पृथ्वी से जुड़े हुए, यानी कि भूमि, मिट्टी, क्योंकि एक इंसान की जो संरचना है वो मिट्टी से ही निर्मित है। हम मिट्टी हैं और अंत में हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो जो हमारा रूट चक्र है, पहला चक्र, वो उसी को दर्शाता है, जो हमारा जड़ है, आधार है, रूट चक्र। और जब तक रूट चक्र सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तब तक आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। अगर लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि रूट चक्र में खराबी है। इसमें आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। और अधिकांश लोगों का रूट चक्र ही अनबैलेंस होता है, इसलिए इसी पर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जो ये 5 तत्व है, इसका आपके शरीर में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। पहला तत्व यानी कि पृथ्वी, भूमि या जमीन, और इससे जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं, टहलते हैं, तो नंगे पैर टहले, जिससे जमीन से एक जुड़ाव महसूस हो, आपका रूट चक्र हील हो। क्योंकि अगर रूट चक्र हील है, बैलेंस है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, आपका काम में मन लगेगा। आज एक फैशन हो गया है डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का, लेकिन प्राचीन व्यवस्था जो थी वो ज़मीन पर बैठकर खाने की थी। अगर आज भी लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो उनका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी प्रकार जो दूसरा तत्व है जल, एक मनुष्य का शरीर का 70% भाग जल है, और अगर जल की कमी हो जाए तो कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हो सकती है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको जल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर आप जल पीते हैं तो उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन डालें, क्योंकि जल में एक एनर्जी है, जल एनर्जी ही है जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को ऑब्जर्व करती है। ये वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है कि जब आप अफर्मेशन बोलते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक बातें कहते हैं, तो वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, और अगर आप उस जल को पीते हैं तो आपको हीलिंग मिलती है, और इसे ही वाटर थेरेपी भी कहते हैं। तो जब भी आप जल पिए, उसमें कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन डालें, इस तरह से उसे चार्ज करें और उसके बाद पिए, तो इससे आपको हीलिंग मिलेगी। तीसरा तत्व है अग्नि, और इसका भी संतुलन शरीर में ज़रूरी है, जो आपको हील करता है। इसलिए कहा जाता है कि सन बात लीजिए। सुबह जब सो के उठते हैं तो सुबह की सूर्य की रोशनी में बैठिए, क्योंकि सुबह के सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जिस प्रकार ठंड में और बारिश में हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसकी वजह से खाना नहीं पचता, यानी कि खाना पचाने के लिए जो अग्नि की ज़रूरत होती है, इसीलिए पाचन संबंधी परेशानियां होती है। तो इस अग्नि का शरीर में होना ज़रूरी है। उसी प्रकार वायु, सुबह या शाम जब आप टहलते हैं या पेड़ पौधों के समीप बैठते हैं तो खुली हवा में बैठिए, क्योंकि हवा यानी कि वायु भी आपको हील करती है। और पांचवा तत्व है आकाश, जिसको हम कहते हैं इस जर्नी में 5D में अपनी पहुंच बनाइए। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो क्या दिखता है? कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली, एक सूनापन, एक खालीपन, यानी कि ये ईश्वर की उपस्थिति है, वो है भी और नहीं भी। तो जब इस जर्नी में हम चलते हैं तो कहते हैं कि अपने आप को खाली करो, यानी कि जितने भी वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस है, उन्हें एक एक करके हील करो, क्लियर करो, ताकि आप पूरी तरह से खाली हो जाए, आपके अंदर कुछ ना बचे।
और तब वो पांचवा तत्व आकाश आपके अंदर भरना शुरू होता है, यानी कि डिवाइन की प्रेजेंस आपके अंदर आनी शुरू होती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग शुरू होती है। आप न्यूट्रल हो जाते हैं, समभाव कि सुख से या दुख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी चीज आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। तो यही वो स्थिति है जिसको हम कहते हैं 5D में पहुंच बनाना। तो जिस प्रकार ये 5 तत्व जो मनुष्य के भीतर अगर संतुलित अवस्था में है तो वो हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार अपने आप को हील करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के निकट रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रकृति के निकट रहेंगे उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र हील होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो या पहनने के लिए कपड़े हों। प्रकृति के निकट बैठे, पेड़ पौधों से बातें करें। जब भी आप उन्हें पानी देते हैं तो उनको ब्लेस्ड कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। अगर आप उनसे बातें करते हैं तो वो भी अपनी एनर्जी आपको देते हैं, वो भी खुश होते हैं क्योंकि उनमें भी एक एनर्जी है। पशु पक्षियों के साथ समय बिताइए। कुछ लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं, अगर नहीं है तो बाहर भी जिस प्रकार से आप पशु पक्षी के संपर्क में आकर उनको खाना वगैरह दे सकते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़े। क्योंकि प्रकृति जनित चीज़ें जिसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षी आते हैं, ये हमें हील करने का एक माध्यम है। तो जितना ज़्यादा आप इनके साथ रहेंगे, निकट रहेंगे, आप हाई वाइब्रेशन को फील करेंगे। और ये एक कुदरती और प्राकृतिक तरीका है जिसके द्वारा आप खुद को हील कर पाते हैं, और इससे आपका हार्ट चक्र स्वस्थ होता है, संतुलित होता है और प्रेम से परिपूर्ण होता है। जिस दिन आपके भीतर प्रेम आ गया तो उस दिन आपके ट्विन में भी वही भाव होंगे, वो भी प्रेम के भाव में ही होंगे। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जिसमें प्राकृतिक तरीके से आप खुद को हील कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद को हील न करें इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। आज कितने ही डीएफ अगर अपनी जर्नी में स्टक हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो अनहील्ड है। अब तक उन्होंने खुद को हील नहीं किया, और इस जर्नी को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप्स वो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।